ओम साई राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साई की बेटी आपका आपके बाबा के चैनल साई संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्री बाबा की परम कृपा से आज एक रोचक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यह अनुभव बाबा की अद्भुत लीला और उनके जीवंत साक्षात्कार का स्वरूप है। इस लीला को, इस अनुभव को सुनने के पश्चात आपके हृदय में जो साईं प्रेम का बीज है ना, वो निश्चित तौर पर पौधा बन जाएगा और एक विश्वास फिर से जाग उठेगा कि बाबा हमारे साथ भी कभी भी चमत्कार कर सकते हैं। बस हमें श्रद्धा और सबूरी के मार्ग पर निरंतर चलते जाना है। कोई सवाल नहीं करना, बस श्रद्धा रखनी है साईं के चरणों पर। तो अनुभव कुछ ऐसा है कि इसी चैनल के माध्यम से एक व्यक्ति हैं जो 75 इयर्स के हैं, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के माध्यम से और अपनी समस्याएं मुझसे कही। कुछ बुज़ुर्ग हैं तो उन्होंने बहुत सारी बातों को अपने वॉइस मैसेज के थ्रू मुझ तक पहुंचाने की कोशिश की और पूछा मुझसे कि क्या साईं बाबा उन्हें इन सारी समस्याओं से निकालने के समर्थ हैं। उनकी समस्या तो यूँ तो बहुत ज़्यादा थी, उनमें से कुछ यही है कि उनको कोई भी संतान नहीं थी। फिर बहुत मांगने के बाद बाबा ने उन्हें एक संतान दी जो कोरोना में उनका साथ छोड़कर चली गई और अब उनको कोई संतान नहीं है। फिर भी वो हिम्मत के साथ, बाबा उन्हें हिम्मत दे रहे हैं और फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं और आज भी उनके होठों पर, उनके हृदय पर, उनके विश्वास में बाबा का नाम विराजमान है। ये है साईनाथ की कृपा। आज भी वो हर सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि साईं कुछ तो उचित करेंगे, और ये तो नहीं, वो इस जन्म में नहीं, वो कितने जन्मों का सोचते हैं। वो कहते हैं निश्चित मेरा उद्धार होगा, साईं मुझे अपने पास लेकर जाएंगे, इस जन्म या तो उस जन्म। इस लेवल का, इस स्तर का विश्वास उनका है। तो उनको, वो बोलते हैं कि जो भी बिज़नेस वो छोटा सा करते थे वहाँ भी उन्हें घाटा होता जा रहा है अचानक से, और जो लोग उन्हें सम्मान देते थे अब उन्हें कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र हो रही है ना, तो उन्हें, उनके लिए अकेले सब कुछ देखना बहुत कठिन हो रहा है। तो उन्होंने ये सब कुछ लिखा और बोला कि, और उसके बाद उन्होंने अपने वॉइस मैसेज में लिखा कि उन्होंने बाबा की उदी के बहुत चमत्कार सुने हैं। कुछ शारीरिक परेशानियाँ भी हैं उन्हें उम्र के कारण, तो उन्होंने बाबा की उदी के चमत्कार बहुत सुने हैं, पर उनके पास वो उदी नहीं है। तो उन्होंने मुझे लिखकर भेजा कि मुझे बाबा की उदी चाहिए, क्या कहीं से मुझे उदी उपलब्ध हो सकती है। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि मैं उन्हें उदी बेच सकती हूँ। तो मैंने उनको मैसेज किया कि आप जो अगरबत्ती होती है, जैसे हम सच्चरित्र में पढ़ते हैं, भाव से उदी को बनाया जा सकता है। तो आप अगरबत्ती की जो भस्म है, अगरबत्ती बाबा के सामने जलाइए और उस अगरबत्ती की जो भस्म है उसी को बाबा की उदी मानकर टीका लगाइए और उसको जल में थोड़ा सा मिलाकर नित्य सेवन कीजिए, तो आपके जो कष्ट है कम हो जाएंगे। पर कहते हैं ना, जो विश्वास होता है ना, उससे हम चट्टान को भी हिला सकते हैं। तो बस उनको शिरडी की ही उदी चाहिए थी। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हमें शिरडी का ही उदी चाहिए, हमें शिरडी के उदी में ही पूर्ण विश्वास है, वही वो जो धुनी बाबा ने जलाई थी उसी की उदी हमें चाहिए। आप हमारे लिए कहीं से उपलब्ध करा सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं तो प्लीज़ करा दीजिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत लोगों को बोला था, बहुत लोगों यानी कि अपने आसपास के लोगों को, कि कहीं से उन्हें उदी ला के दें, कहीं से उन्हें उदी ला के दें, पर हर किसी ने बोला। बहुत पहले की बात है, 6 महीने से वो बहुत लोगों को बोल रहे थे, किसी ने वो अवेलेबल नहीं हो पाई उनके पास। तब जाके लास्ट में उन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझसे ये बात कही, और फिर भी मेरे अंदर वो, पता नहीं, वो भाव ही नहीं बन पाया कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, बाबा मेरे द्वारा कुछ करवाएं उनके लिए। मैं हर रोज़ उन्हें बोलती थी कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। निरंतर विश्वास और निरंतर प्रयत्न था उनका कि उन्होंने मुझे 1 महीने में कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब उन्होंने मुझे उदी के लिए मैसेज ना किया हो, अपनी समस्याएं मुझसे ना कही हो, मुझसे ये ना पूछा हो कि साईं बाबा मुझे मिलेंगे ना, साईं बाबा मुझे थामने आएंगे ना। और वास्तविकता में जब वो ये बात पूछते थे ना, तो हर रोज़ मैं जब भी पूजा के लिए बैठती थी, ये बात मेरे सामने आ जाती थी और मैं बाबा को पूछती थी, बाबा आप उनके जीवन में कुछ करेंगे ना। और अंदर से आवाज़ आती थी, कुछ तो होगा, बाबा कुछ तो जीवंत साक्षात्कार देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा सुने ना उनकी आवाज़ को। उनकी आवाज़ में इतनी ताकत है, उनकी विश्वास में इतनी शक्ति है। तो होता कुछ ऐसा है कि उनके निरंतर बोलने के बाद मुझे 25 डेज़ के बाद लगा कि अचानक एक विचार आया कि यार मेरे पास भी जो भी कुछ थोड़ी थोड़ी उदी है जो शिरडी से मुझे मिली थी, वो 2-4 पैकेट मैं उनको भेज देती हूँ, कोरियर कर देती हूँ।
मैंने उनसे उनका एड्रेस मांगा, उन्होंने एड्रेस भेजा और मैंने कुरियर उनको कर दिया। मेरे कुरियर करने के 3 दिन बाद ही उनको उदी पहुंच जाती है। वो मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी उदी मुझे मिल गई है, और बहुत दुआएं दी उन्होंने मुझे, बहुत ज़्यादा दुआएं दी और बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बहुत खुशी हुई। मन के अंदर ये इस बात की खुशी हुई कि बाबा ने एटलीस्ट उनको बहुत समय के बाद ही कुछ खुशियाँ दी। अब बाबा की झोली में तो पिटारा हम कहते हैं ना, देते हैं तो भरपूर देते हैं। तो बस यूँ ही था। और जिस दिन वो उदी उनको पहुँचे वो बहुत खुश थे। उसके अगले दिन जब ये हुआ, उसके अगले दिन उनके पास फिर से उदी पहुँची। वो उदी किसने भेजी, कहाँ का रहने वाला है, कुछ नहीं पता। उस पर जिसके भेजने वाले का कोई एड्रेस नहीं लिखा है, बस उनके घर का एड्रेस लिखा है। ये मुझे कैसे पता चला? उन्होंने अगले दिन मुझसे मैसेज किया, फ़ोन किया कि आपने मुझे दोबारा क्यों उदी भेजी? आपने तो 4 पैकेट उदी भेजा है ना, वो मेरे लिए काफ़ी होता। अगर मुझे चाहिए होता तो मैं दोबारा मांग लेता, आपने मुझे दोबारा क्यों भेजा? तब मैंने उनको बोला कि मैंने दोबारा नहीं भेजा, आपको क्या मिला है, आप मुझे भेजिए, फ़ोटो भेजिए। तब उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजा, जहाँ जो मैं आप लोगों के सामने ही डाल रही हूँ कि साई संस्थान का वो कवर है, शिरडी साई संस्थान का, और जहाँ पर उनका एड्रेस लिखा हुआ है। और उस पैकेट के अंदर बाबा की उदी की डब्बी है और 2 राखियाँ हैं। और ये सही में इतना गुप्त है, इतना गुप्त है, इतना रहस्यमयी है। जो बाबा के भक्त हैं निश्चित तौर पर वो समझ गए होंगे, उनके लिए तो इशारा ही काफ़ी है कि स्वयं साईं बाबा ने उनके विश्वास की रक्षा की है। और मैं इस सब में इसलिए शामिल थी क्योंकि बाबा मुझे भी अपनी ये लीला दिखाना चाहते थे कि देख, मैं अपने भक्तों की किस प्रकार सुनता हूँ। यदि उनकी इच्छाओं को कोई पूरा नहीं करने के लिए है, यदि लगता है कि उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मैं हूँ ना उनका करने के लिए। तो बस यही उनकी जीवंत स्वरूप का प्रकट भाव था। और बाबा स्वयं उदी के रूप में, स्वयं राखियों के रूप में, 2 राखियाँ जिस पर बाबा की सुंदर सुंदर आकृति बनी हुई है, वो आई। और मैंने उनको बहुत बार पूछा कि आपने किसी को बोला था? उन्होंने बोला कि मैंने बहुत पहले 6 महीने पहले अपने पड़ोसियों को बोला था, नेबर्स को बोला था, लेकिन उन्होंने बोला था कि वो नहीं ला सकते, वो तो शिरडी गए भी नहीं हैं, अभी हाल फिलहाल में भी नहीं गए हैं। ये अचानक उनको कोरियर आया है और ना कोरियर पे लिखा भी नहीं है कहाँ से आया है, बस इतना लिखा है शिरडी का कवर है, शिरडी का संस्थान का कवर है। तो इससे ज़्यादा बोलने की क्षमता तो मेरे अंदर है नहीं सही में, कि बाबा की लीलाओं को हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं। बाबा स्वयं किसी न किसी स्वरूप में हमें दर्शन देते हैं। इसके पश्चात उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और उन्हें विश्वास हो गया कि स्वयं साईनाथ भी एक दिन ज़रूर आएंगे। पहले उन्होंने अपनी उदी भेजी है और अब वो ज़रूर आएंगे उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में उनसे मिलने के लिए, उन्हें उनका हाथ थामने के लिए और उन्हें इन सब परेशानियों से बाहर निकालने के लिए। साईं की लीला अद्भुत है, अपरंपार है और इसका हम सही में वर्णन भी नहीं कर सकते। यदि आपको ये लीला अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि स्वयं साईनाथ की लीलाओं और उनकी कृपा का अनुभव हर कोई कर सके और समझ सके कि श्री बाबा की कृपा, श्री बाबा की अपरंपार शक्ति क्या है। ओम साई राम।